अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, कुछ चीजें मेरे पास सबूतों के साथ मौजूद हैं, कुछ सबूत आपके सामने रखने हैं। वैसे चूंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के सियासी हालात चल रहे हैं कि हर घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है, क्योंकि वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक क्रेडिबल सोर्सेज से खबरें पहुंचाऊं, आप तक वो खबरें पहुंचाऊं जो इनफैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी है और जहां से हमें डायरेक्ट सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि सिचुएशन इस कदर तेजी से तब्दील हो रही है, फिर भी कुछ ना कुछ शक और वहम बंदे के जहन में रह ही जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए बिल्कुल आइंदा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं तमाम वीडियोस जो है वो सबूतों के साथ आपके सामने रखूं। आज भी मेरे पास सबूतों के साथ कुछ चीजें मौजूद हैं और सबसे जो बड़ी चीज आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जनाब वाला लगता ये है कि जनरल बाजवा दुश्मनी पे उतर आई है नून लीग ने धोखा किया है। कुछ चीजें इन्होंने तय की थी, उनसे ये मुनहरिफ हो गए हैं। जनरल बाजवा को स्कैंडलाइज कर रही है कौन? नून लीग। आपको सुन के हैरानगी होगी और आप कहेंगे नून लीग जो तो दिन रात उनकी तारीफें कर रही है, वो स्टैंड विद जनरल बाजवा हैशटैग चला रही है, तो अब नून लीग जनरल बाजवा के खिलाफ क्या कर रही है? कुछ सबूत, कुछ चीजें मेरे पास मौजूद हैं, वो किस तरह से जो है ना वो इनके ऊपर वार कर रही है, वो मैंने आपको दिखाना है और आपके सामने वो वीडियोस रखनी है। नंबर 1। नंबर 2 जनाबे वाला, इमरान खान ने कुछ अहम शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। खबर आ गई है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने कुछ अहम शख्सियात के नंबर ब्लॉक किए हैं और उनको ब्लॉक लिस्ट पे डाला है। क्यों वो कह रहे हैं कि आप अपने मामलात खुद भुगतें, ये भी आपके साथ शेयर करना है। और तीसरे नंबर पर एक सर्वे रिपोर्ट नाज़रीन किराम आ चुकी है। उस सर्वे रिपोर्ट में अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। यह नया सर्वे आया है जिसने सारे जो वहम है वो दूर कर दिए। कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है और एंड पे कुछ दिल की बातें मैंने आपके साथ करनी है जो देख के जो है ना वो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन सबसे पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, जब नून लीग इख्तिदार में आई थी तो इन्होंने कुछ वादे किए थे और इन्होंने कुछ जो है ना वो खुफिया तौर पर बातें की थी। उनमें सबसे पहली बात यह थी कि जनाब फौज को आप सियासत में नहीं घसीटेंगे, जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अब प्लीज जो है वो फौज को सियासत में मत घसीटिए। लेकिन ये जब आप वो बिल्ली के पांव जलने लगते हैं ना, और नून लीग पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जब बिल्ली के पांव जलने लगते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को जो है वो अपने पांव तले रख लेती है। तो इसी तरह का कुछ सिलसिला कार नून लीग कर रही है। नून लीग ने जो वादे किए थे वो उससे मुकर गए और डायरेक्टली इन्होंने फौज को तो बदनाम कर ही रहे थे। अब जनरल बाजवा के खिलाफ नून लीग क्या कर रही है? सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनवाना चाहता हूं। ये मरियम नवाज की गुज़श्ता रात की जो है ना जो इससे एक दिन पहले गुजरा उसकी एक वीडियो है और मैं आपको उसकी ऑडियो सुनवा देता हूं मरियम नवाज की तस्वीर के साथ, ताकि आपको पता चल जाए वो क्या कह रही हैं। सबसे पहले वो जो सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो जनरल बाजवा का जिक्र किस तरह से कर रही हैं। सबसे पहले जनाबे वाला आप इस ऑडियो को सुनिएगा। ये जो जल्दी इलेक्शन कराने का मंसूबा है ना, इसमें इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है। इसमें इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत चाहता है और चाहता है कि तकर्रियों में मुदाखलत करके ये अगला इलेक्शन भी फिक्स कर ले। तो पहले तो ये मान लो कि तुम्हारा सारा मैच फिक्स था और अब याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पे होता है और मेरिट पे होगा। तो जनाबे वाला सबसे पहले ये वीडियो देखें। अब आप कहेंगे कि इसमें जनरल बाजवा का जिक्र कहाँ है? मैं बताता हूँ आपको जनरल बाजवा का जिक्र किस तरह से कर रहे हैं और ये बड़ी सख्त ज्यादती कर रहे हैं इस वक्त। किस तरह से जनाब वाला, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि इमरान खान अगले इलेक्शन में जो है, ये इलेक्शन मामला नहीं है इसका, मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी, ये धौंस से अगली तकर्रियाँ करना चाहता है ताकि ये अपना मैच फिर से, दोबारा सुनिएगा, फिर से फिक्स कर ले, तो अपना अगला इलेक्शन भी फिक्स कर ले। यानी कि पहला इलेक्शन भी फिक्स था। वो कहते हैं कि, और दूसरी बात शायद इसमें थोड़ा शक जाए, जब दूसरी बात मरियम नवाज ने की तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये मान लो कि तुम्हारा पहला मैच फिक्स था। यानी कि यहाँ पर आर्मी चीफ की तकर्री की बात हो रही है ना। अब इतने अवाम बच्चे तो नहीं है कि लॉलीपॉप लेके तो नहीं मुंह में बैठते कि उन्हें ना पता हो कि मरियम बीबी किस बारे में बात कर रही हैं। तो वो आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में जो है वो बात कर रही थी। तो आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में बात करते हुए मरियम नवाज ने ये कहा कि तुम अपना अगला इलेक्शन भी फिक्स करना चाहते हो, उसका मतलब है पहला इलेक्शन भी फिक्स था। और फिर इसकी मजीद वजाहत करते हुए मरियम बीबी ने कहा कि पहले ये मान लो कि तुम्हारा इलेक्शन पहला भी फिक्स था,
पहले कौन चीफ थे? पहले चीफ जनरल बाजवा थे। इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान और जनरल बाजवा पे इल्जाम लगा रही हैं। उस वक्त में या तो फिर आपको अपनी चचा की गवर्नमेंट पसंद नहीं है, या आप फौज को स्कैंडलाइज करना चाहते हैं, या आप फौज को बीच में लेके, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं हम पॉलिटिकल हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर मरियम बीबी फौज को सियासत में लेकर आ रही हैं, जनरल बाजवा को सियासत में लेकर आ रही हैं, और वो ये चाहती हैं कि उनका नाम लिया जाए। क्या यहां भी को वो कुछ प्रेशर क्रिएट करना चाह रही हैं? ये बहुत सारे इस तकरीर के बाद इतने सवालात खड़े हो गए हैं कि आप बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये नून लीग की पॉलिसी है कि इस तरह से जर्नैलों को जो है ना वो आप डिस्कस करें और इस तरह से फौज को डिस्कस करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद मरियम बेवकूफी कर गई हैं। जब आप बहुत जोश में तकरीर कर रहे होते हैं तो फिर आपको जो है ना वो होश नहीं रहती है और आप फाउल खेल जाते हैं। मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करता हूं। मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है, सोच समझ के नाज़रीन किराम ये पूरी गेम चल रही है। उसकी मैं एक मिसाल आपको और देता हूं। देखें, एक वीडियो आपने देख ली, मैं दूसरी वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं। ये पूरा एक गठजोड़ है नून लीग का और जियो न्यूज़ का कि किसी तरह से जनरल बाजवा को जो है ना वो पॉलिटिसाइज किया जाए, स्कैंडलाइज किया जाए। पीटीआई की बात नहीं है मैं कर, आप तो पीटीआई पे इल्जाम लगाते हैं ना, और सोशल मीडिया पे और यूथ पे इल्जाम लगाते हैं कि वो जनरल बाजवा के खिलाफ इस तरह। ये भाई इनको पकड़े हैं जो ये कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने बैठे हुए कुछ कहा है, वो एक वीडियो रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस कदर जो है वो इस वक्त फौज को पॉलिटिसाइज करने के मूड में है। ये वीडियो देखिए जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा। इमरान खान का जो फॉल है, इमरान खान का जो जवाल है, वो उनकी अपनी हरकतों की वजह से आया है। और फवाद चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि जी उनके ताल्लुकात जो है ख़राब हुए, और वो ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उन्होंने बिल्कुल एक सही सूरत हाल बयान कर दिया है। उसमें हमारा दबाव जो है, हमने जिस तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं जिन बयानात की तरफ, वो तो आज से 2-2.5 साल पहले थे। वो तो 2020 की बात आप कर रहे हैं उन बयानात की जो है। उसके बाद 2 साल जो है हुक्मरान रहे हैं, कम से कम 2.25 साल हुक्मरान रहे हैं इमरान खान साहब। कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सारा कुछ जो है ये एक्चुअली अक्टूबर नवंबर के बाद जो है ये सारा स्नोबॉल होने शुरू हुए। सारे हालात जो हैं ये बढ़ते गए, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं मौजूदा हुक्मरानों की, गुजरे हुए हुक्मरानों की जो है वो पाइलअप होती गई और ना हैंडल कर सके उन मुश्किलात को। और एक बहुत बड़ी तादाद जो है डिफेक्ट कर गई उनकी पार्टी से। उसकी वजह से हमारे वोटों की, उन्होंने वोट तो नहीं हमें दिए, लेकिन हमारे वोटों की तादाद बढ़ गई। जो लोग हमें लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वोट दे सकते थे उन सब ने हमें वोट दिए। हमने वोटों से उनको घर भेजा है। तो जनाबे वाला, ये आपने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी जो कि फिल वक्त वजीर दिफा है। इनका कहना यह है कि इमरान खान की चूंकि एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी होगी थी, और ये ऑन रिकॉर्ड, ये चले सियासतदान निजी महफिलों में इस तरह की गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये ऑन रिकॉर्ड जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर ये कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी हो गई थी। और ये मामला कब शुरू होता है? ये मामला शुरू होता है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं अक्टूबर नवंबर से, यानी कि वो इसको रेफर कर रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर से ये मामला शामिल होता है, जो है वो शुरू होता है। तो इसका मतलब है ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं क्योंकि अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ था आपको याद ही है कि DGISI की तब्दीली हुई थी, जनरल फैज जो है वो तब्दील किए गए थे। इसका मतलब ये है ख्वाजा आसिफ अगेन जनरल बाजवा पर और पाक फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं। और अगेन ये वो लोग यूथ नहीं है, ये नून लीग के लोग हैं। नून लीग क्या कह रही है कि इसका मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ISI की कमान की तब्दीली की वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गई। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट यानी कि फौज ने इमरान खान को भेजा, और आप ऑन एयर वजीर दिफा होते हुए एक टीवी पे बैठ के कह रहे हैं। तो इससे बात नाज़रीन किराम ये साबित हो जाती है, ये खुलकर पता चल जाता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये इस वक्त सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। नून लीग और जियो न्यूज़ का ये गठजोड़ है जिसमें हमें ये नजर आता है कि जनरल बाजवा को जो है वो पॉलिटिसाइज करके स्कैंडलाइज किया जा रहा है। और इस बार अगर आपने कार्रवाई करनी है, मैं कहता हूं अगर आप कार्रवाई करनी है तो इन लोगों के खिलाफ करें, क्योंकि इन्होंने धोखा किया है। फौज के साथ ये धोखा कर रहे हैं, जनरल बाजवा के साथ ये धोखा कर रहे हैं। इन्होंने कहा था हम फौज को सियासत में नहीं लेके आएंगे, इन्होंने जनरल बाजवा को सियासत में ना आने का वादा भी किया था, लेकिन अब जनरल बाजवा को बजाते खुद ये सियासत में भी लेके आ रहे हैं और सारे का सारा, और उन्हें ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन फिक्स करवाया था इमरान खान का। ये बहुत बड़े इल्जाम। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब मैं कुछ चीजें आपके सामने मजीद और रखना चाहता हूं। ये एक ट्वीट देखिए, ये इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया है जिससे आपको सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाती है। इमरान रियाज कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में 2 अहम तरीन शख्सियात के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिसके बाद साकिब निसार भी अहम पैगाम के साथ आए हैं।
تو عمران خان نے کیا کیا ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ شخصیات کے جو نمبرز ہیں، یعنی کہ جو واٹس ایپ نمبرز ہیں، ان کو بلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد ثاقب نثار کس کا پیغام لے کر آئے، یہ ہم سب کو جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سی دو اہم شخصیات ہیں، یہ کون سے دو بڑے ادارے ہو سکتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نام میں ڈائریکٹلی بات کروں گا، کیونکہ جو وہ بات کر رہے ہیں میں اسی کو جو ہے وہ آگے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دو شخصیات کے جو ہے وہ نمبر بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ میں اس معاملے میں نہیں پڑنے والا، میں سیدھی جو ہے وہ اپنی سیاست کے اوپر توجہ دوں گا، اور یہ جو معاملہ آپ کے ساتھ نون لیگ کر رہی ہے یا ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ جانے، آپ کا معاملہ جانے، ہم جو ہے وہ اس معاملے میں پہلے پتہ کیا ہوتا تھا، پہلے اگر اس طرح کی کوئی بھی گیم ہوتی تھی نا، یہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، جوڈیشری کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا کسی بھی طرح سے پاکستان کے دوسرے اداروں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے، تو ایک پوری کی پوری ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور ایک پوری ٹیمز ہوتی تھیں۔ ٹیم سے مراد لوگ والنٹیرلی جو ہے وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے، اور ہمیشہ سے میں تو ابھی بھی اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، تو لوگ اداروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب جو ہے وہ صورتحال بالکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ویڈیو، مجھے پتا تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ایک بہت اہم ترین سروے آیا ہے اور اس سروے رپورٹ سے جو ہے نا وہ بڑے سارے راز کھل گئے ہیں، اور اس سروے رپورٹ نے تمام چہروں سے جو ہے وہ نقاب اتار دیے ہیں۔ وہ سروے رپورٹ جو ہے وہ IRIS کا سروے رپورٹ ہے، لیکن چونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو میں جلدی سے جو ہے وہ اس سروے رپورٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے عوام اس وقت عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ تو جناب والا IRIS کے سروے کے مطابق یہ سب سے پہلی تصویر آپ دیکھیے، جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ should شہباز شریف be the PM despite having NAB money laundering cases۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، گو کہ ان کے اوپر نیب اور منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ہیں۔ تو اس کے اوپر 74% آف دا پبلک سیڈ نو، ہم شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے۔ پھر میں آپ کے سامنے ایک اور سروے رکھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں ایکسیپٹیبلٹی آف PTI نیریٹو، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عوام سے سوال پوچھا تو اس کے اوپر 57% نے یہ کہا یس ہم اس نیریٹو کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، امپورٹ کی گئی ہے گورنمنٹ اور ہمارے اوپر جو ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جناب ایک اور جو ہے نا وہ اسی سروے کی ایک سلائیڈ رکھنے والا ہوں، کچھ چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ بڑا زبردست اور بڑا دلچسپ سروے ہے۔ اس میں یہ دیکھیں وچ لیڈر کیپیبل ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف کرائسس، یہ پوچھا گیا۔ اب اس کے اوپر آپ گرافز دیکھ رہے ہوں گے، اب یہ اس میں جو گرین لائن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مارچ 28 2021، پھر جو بلیک لائن ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مارچ 30 2021، اپریل جو اپریل 12 2022، یہ یلو، اور ریڈ لائن جو ہے وہ اپریل 25 2022، یعنی کہ عمران خان کو نکالنے اور عمران خان کو نکالنے سے پہلے اور نکالنے کے بعد کا یہ سروے ہے۔ تو عمران خان کی پاپولیرٹی 31% سے بڑھ کر 46% ہو گئی۔ بلاول بھٹو کی پاپولیرٹی، یعنی کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ جناب کہ وہ کون سا لیڈر انہیں نکال سکتا ہے، وہ 2% رہ گئی۔ شہباز شریف کی 8% رہ گئی۔ میاں صاحب کی جو ہے وہ اب جو ہے وہ 25 سے کم ہو کر 21% رہ گئی ہے، جبکہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 31 سے بڑھ کر جو ہے وہ 46% تک جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔